तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मिस्ट्री अटैकर से। यार आई नो कि कल मैंने बोला था कि वीडियो टाइम से आएगी बिकॉज एक दिन मैं कल लेट हो गया था, लेकिन अजीब सा कोइंसिडेंस है कि जिस दिन मैंने वादा किया उस दिन बताओ भाई मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो एक्चुअली इसलिए वीडियो लेट है। ऐसा कोई मेरा इंटेंशनल प्लान नहीं था कि मैं लेट से उठाऊं, तबियत मेरी थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन चलो मिस्ट्री अटैकर से अपनी बातों को शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ मिस होगा, मैं सब आपको बता दूंगा। मिस्ट्री अटैकर कौन है भाई, ये शायद फाइनली हमें पता लग चुका है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्या प्लान है ये भी हमें पता लग चुका है। ये अपडेट निकल के सामने आई है हाई स्पॉट पॉडकास्ट की तरफ से। एंड कहा गया कि ग्रेसन वॉलर वाज द मैन इन द ब्लैक हुडी हु अटैक्ड ब्रॉन ब्रेकर एट द रॉयल रंबल। सेथ रॉलिंस डिड नॉट मेक द ट्रिप टू सऊदी अरेबिया व्हाइल मेनी एक्सपेक्ट रॉलिंस टू बी द फाइनल रिवील। इट वाज वॉलर अंडर द ब्लैक हुडी ऑन सैटरडे। तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर एंगल भी हमें आइडिया लग रहा है देख के भाई। कहा जा रहा है कि जो ब्लैक हुडी है उस हुडी के पीछे ग्रेसन वॉलर थे। नॉट गना लाया भाई, अगर तुम ग्रेसन वॉलर की फोटोज देखो तो वो जो फेस जिस तरीके का हुडी के अंदर नजर आ रहा था, मतलब फेस तो क्या दिखा था, वो जो लिप्स दिख रही थी उनके, वो जो उनका ऊपर का पार्ट दिख रहा था हल्का सा जो एक्सपोज था, वो देख के मैच करोगे तो वॉलर से मैच तो करता है। तो यहाँ पे कहना है कि ग्रेसन वॉलर थे ब्लैक हुडी में जिन्होंने ब्रेकर पे अटैक किया रंबल में। अब हालांकि ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बाद में जाके सेथ को रिवील करना चाहें, शायद वो दिखाना चाहें कि हाँ सेथ ने मतलब अटैक किया था ब्रेकर पे, लेकिन क्योंकि सेथ वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे इसलिए वहां पे अनमास्किंग हुई नहीं। तो मिला जुला के बात यहाँ पे ये है कि सैटरडे को यानी रंबल के दिन वहां पे थे तो ग्रेसन वॉलर, अटैक तो वॉलर ने ही किया था 100%, लेकिन अब वॉलर को बाद में रिवील किया जाएगा या फिर नहीं वो नहीं पता। हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वॉलर को रिवील करें एंड रिवील करें कि ये सेथ के लिए काम कर रहे हैं, या नहीं तो वॉलर को साइड लाइन ही कर दे, बस इनको यूज किया गया हो मान लो एक पपेट की तरह, एंड सेथ रॉलिंस बाद में एक्चुअल रिवील हो। हालांकि वॉलर का सेंस इसलिए भी बनेगा क्योंकि सामने तुम देखो ऑस्टिन थ्योरी विजन में है, इधर वॉलर अगर आ जाएंगे तो बनेगी बात, मतलब वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। लेकिन वॉलर एक हील है, ये हमेशा वो बॉन्ड हील है भाई, वो फेस बन ही नहीं सकते। तो ये एक एंगल है देखना, क्योंकि सामने विजन भी हील है, ये भी हील है, तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। लेकिन लेट्स सी भाई, फिलहाल हुडी के पीछे तो वॉलर ही थे। स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले आगे जाके वॉलर को रिवील करेंगे नहीं वो तो नहीं पता, वी विल हैव टू सी। फिलहाल ये एक मेजर अपडेट है। काफी लोग भाई कुछ बहुत ही बड़े नाम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेक पॉल आ जाएंगे, ये वो, उतना तो मुझे लगा नहीं था कभी कि अचानक से जेक पॉल कहाँ इस एंगल में आएंगे। वॉलर है सबसे सेंसिबल एंड इन्हीं को लेके है मेजर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। एंड हम लोग बात करेंगे भाई रॉल्स रॉयस की चाबी के बारे में, आई मीन रॉयस कीज की हम लोग बात करेंगे। रॉयस कीज का फ्यूचर क्या है, ये एक्चुअली मंडे नाइट रॉ में प्रेजेंट है बैक, लेकिन ये रॉ का पार्ट नहीं होने वाला है। एंड अपडेट का कहना है कि रॉयस कीज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कंटिन्यू करेंगे। सोर्सेस इंडिकेट टू बॉडी स्लैम दैट रॉयस कीज वाज बैकस्टेज एट रॉ ऑन मंडे एंड वर्ड वाज दैट ही विल बी पार्ट ऑफ द स्मैकडाउन रोस्टर मूविंग फॉरवर्ड। ये थे मंडे नाइट रॉ में बैकस्टेज डेफिनेटली, लेकिन द वर्ड इज कि ये स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं आने वाले टाइम में। स्मैकडाउन रोस्टर ही इनका ऑफिशियल होम होने वाला है एंड आई थिंक कि स्मैकडाउन को नीड भी है इनकी। मंडे नाइट रॉ तो सुधर गया भाई, काफी हद तक सुधर गया। तुम देखोगे इधर रोमन पंक कब आने लगेंगे तो और मजे आ जाएंगे। अभी तो स्मैकडाउन के हालात थोड़े से खराब दिख रहे हैं, लेट्स सी कि स्मैकडाउन में क्या होता है। लेकिन फिलहाल ऑन द रोड टू मेनिया आपको रॉयस की स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे या एनएक्सटी में नहीं जाने वाले हैं। बाकी एक और क्वेश्चन है कि क्या मेनिया में इनको मैच मिलेगा, ये एक मेजर क्वेश्चन है। वी विल हैव टू सी, इसको लेके कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। भाई सीएम पंक ने कमेंट किया है रोमन रेंज के ऊपर मंडे नाइट रॉ के क्रेजी प्रोमो के बाद। एक्चुअली सेम डे पे भाई इन्होंने 2 इंटरव्यूज दे दिए, एक तो ESPN वाले पैट मैकअफे के शो पे एंड एक अप एंड एडम शो पे। तो मैं आपको बताता हूं भाई, इन्होंने पहले ESPN वाले पैट मैकअफे के शो पे क्या बोला। कहते हैं रोमन की बात करते हुए सीएम पंक कि रोमन ने ये प्रोमो इतना अच्छा इसलिए कट किया बिकॉज मैं उसके सामने था। सीएम पंक क्लेम्स दैट रोमन रेंज कट द बेस्ट प्रोमो ऑफ हिज करियर दिस वीक बिकॉज ही वाज इन द रिंग विद हिम। इमेजिन दैट, इन द रिंग विद सीएम पंक ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ गाइज। ये हर्ड दैट बिफोर। तो ये तो बात देखो फैक्ट वाली। मैं ये नहीं बोलूंगा कि रोमन ने सीएम पंक की वजह से बेस्ट प्रोमो कट किया अपने करियर का। इससे पहले भी रोमन के बहुत अच्छे प्रोमोस रहे हैं ब्लड लाइन के टाइम पे। एक लेसनर के सामने आपको याद होगा वो प्रोमो जब रोमन कह रहे थे दिस इज माय रिंग, दीज आर माय पीपल, दिस इज माय अनाउंसर्स टेबल, दे ऑल वर्क फॉर मी। वो वाला प्रोमो कितना क्रेजी था। एक रोमन जो भाई जा रहे थे बैक स्टेज एंड सीधा कैमरा में देख के बोल रहे थे आई एम इन गॉड मोड नाउ, ये वो करके। तो रोमन के ऐसे बहुत सारे प्रोमोज हैं जो कि शायद इस कंटेंडरशिप में आएंगे कि ये बेस्ट प्रोमो था या फिर नहीं था, लेकिन ये वाला डेफिनेटली उसका पार्ट होगा एक। फिलहाल कहते हैं सीएम पंक कि रोमन ने बेस्ट प्रोमो कट किया अपने करियर का बिकॉज ऑफ मी। तुमने पहले भी देखा होगा कि जब भी मैं किसी के सामने आता हूँ रिंग में प्रोमो वॉर के लिए तो वो बेस्ट कट कर लेता बिकॉज आई ब्रिंग द
द बेस्ट आउट ऑफ गाइज एंड नॉट गोना लाई भाई, ही इज वेरी राइट। सीएम पंक हम सबको मालूम है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑन माइक सीएम पंक इज अनडिफीटेबल। लाइक अगर तुमको डब्ल्यूडब्ल्यूई से किसी को भेजना है यूएफसी में या फिर कहीं और पे रिप्रेजेंट करने के लिए कि देखो हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो माइक पे बिना स्क्रिप्ट के ऐसे छिल के रख सकते हैं, तो यू विल सेंड सीएम पंक। इस पे तो एक प्राउड वाली बात है कि सीएम पंक जब भी सामने आते हैं कभी डर नहीं लगता है कि भाई ये कुछ फंबल करेंगे, कभी भी नहीं लगता है कि भाई ये तो छिल देगा, फिर कोई भी हो सामने, कोई भी आ जाए। तो ये एबिलिटी है सीएम पंक के साथ, सीएम पंक के पास में। एंड क्योंकि सीएम पंक इस एबिलिटी तक पहुंच चुके हैं तो सामने वाले सुपरस्टार को भी अपने आप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। नहीं उठाओगे तो भाई सीएम पंक के सामने काम चलेगा नहीं। तो रोमन के सामने ये चैलेंज है। अभी तो डिबेट है कि रोमन जीते या पंक जीते, लेकिन अगर आगे भी ऐसे प्रोमोज होते हैं तो सीएम पंक का हैवी हैंड हो सकता है। रोमन को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। ये एक मेजर अपडेट है सीएम पंक। बाय द वे सीएम पंक ये भी कहते हैं कि सीएम पंक एंड रोमन रेंस रेसलमेनिया में लाइक टाइटल के लिए फाइट तो करेंगे, मैच तो होगा, लेकिन दिस मैच इज मोर लाइक मेजरिंग कॉन्टेस्ट, समझ रहे हो तुम, डी मेजरिंग कॉन्टेस्ट, ऐसा कहना है सीएम पंक का। तो देखते हैं भाई कि क्या बोलूं मैं इस पे, आप बताना अपने थॉट्स भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास है भाई। एलिमिनेशन चेंबर को लेके मैसिव प्लान्स, मेजर प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये मेजर प्लान्स। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इस चीज़ को नोटिस कर चुके हैं कि रोड टू मेनिया की शुरुआत बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी जो मंडे नाइट रॉ हुआ या फिर जो रंबल हुआ, रंबल में रोमन जीते, हाइप बन गई। इसके बाद रॉ में इतना क्रेजी प्रोमो हुआ सीएम पंक एंड रोमन के बीच में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को हाइप मिल चुकी है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ नोटिस की है। नाउ द अपडेट सेज कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको स्नोबॉल इफेक्ट में कैरी करने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अब क्या करेंगे कि चाहेंगे कि हर शो इस मोमेंटम को और भी ज्यादा बूस्ट करे, चाहे अगला स्मैकडाउन हो या अगला मंडे नाइट रॉ एंड स्पेशली एलिमिनेशन चेंबर। तो एलिमिनेशन चेंबर को कहीं से भी फीका करने की कोशिश नहीं की जाएगी, चाहे वो एलिमिनेशन चेंबर मैच की फील्डिंग हो। मतलब उस मैच में आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ मैसिव नेम्स लाइक रैंडी ऑर्टन में भी हो सकता है, ऑर्टन को होना भी चाहिए। बाकी विमेंस वाले की तरफ भी सेम अपडेट है। तो चेंबर का कार्ड अच्छा हो सकता है एंड सिकागो की क्राउड हमको मालूम है हमेशा से वाइल्ड रही है। तो मैं तो एक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीएम पंक एंड फिन बैरर का भी मैच देखने को मिलेगा। भले उसका रिजल्ट हमें मालूम चल गया कि चलो अब सीएम पंक महीने से पहले हारने तो नहीं वाले, लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, एलिमिनेशन चेंबर में एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा सिकागो की क्राउड के सामने। क्या पता वहां पे रोमन भी अपीयर हो जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर को भी एक बैंगर इवेंट बनाना चाहते हैं ताकि रेसलमेनिया का मोमेंटम खराब ना हो, रेसलमेनिया का मोमेंटम और भी ज्यादा यहाँ से इंक्रीज ही हो। तो देन अगर ऐसा करना है तो सबसे बेस्ट आइडिया दूं, सीएम पंक का मैच कराओ, उसके बाद मैच के बाद रोमन को ले आओ, रोमन स्पीयर लगाए या फिर कुछ भी करें एंड देन वो सिकागो की क्राउड के सामने, पंक की क्राउड के सामने उस टाइटल को अपने हाथों में उठाएं एंड रेज करें एंड लेट्स सी की क्राउड उसके बाद कैसे रिएक्ट करती है, उनको बूज मिलते हैं या फिर चीयर्स मिलते हैं, जो भी हो। लेकिन हाइप बन जाएगी जब वो फ्रेम मिल जाएगा हमें कि रोमन के हाथ में है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो आपका रेसलमेनिया ऐसे ही सोल्ड आउट हो जाएगा। वो तो अभी भी हो जाए लेकिन वो फटाक से हो जाएगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो की ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। शाम वाली वीडियो अब थोड़ी सी जल्दी डालूंगा भाई मैं, ताकि अभी हम लोग कवर अप कर ले जो भी थोड़ा सा डिले हुआ है वीडियो का। बाकी वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।